आज हम इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा चार्ज के बारे में और चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज कहने का मतलब चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है। चलिए सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर देन इट इज सेड टू बी ट्रांसफर ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है कि यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। यानी एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है। मानते हैं कि बॉडी ए जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी ये लॉस कर रहा है। बॉडी ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अब ये लॉस कर रहा है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं जो डोनर है वो उस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, और जो एक्सेप्टर है उस पे नेगेटिव चार्ज। एक स्टेटमेंट हम लोग डिफाइन करेंगे, द बॉडी विच डोनेट और लॉस इलेक्ट्रॉन became positive charged and the body which gain electron became negative charge। यानी जाहिर सी बात है जो भी बॉडी चार्ज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर से हो रहा है, या तो लॉस होने से चार्ज हो रहा है या तो गेन होने से चार्ज हो रहा है। लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, गेन होने से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। वास्तव में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी किसी भी मटेरियल को दो पार्ट में बांट देते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब ट्रांसफर ऑफ जो चार्ज होगा वो किसके कारण होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन, जब तक इलेक्ट्रॉन मूवेबल नहीं होगा तब तक क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन मूवेबल है तो चार्ज ट्रांसफर हमारा होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के आधार पे दो भाग में बांटा गया है, कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। चलिए हम लोग कंडक्टर को डिफाइन करते हैं। कंडक्टर कहेंगे किसको, कंडक्टर में क्या क्या होता है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम्स आर लूजली बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन कैन easily removed from atom or moved into atom। कहने का होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एटम का वो लूजली बॉन्ड है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो एटम से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, या तो एटम में इन कर रहा है। अब देखो ये हमारा कोई एटम है, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। और ये कोई एटम है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव इन कर रहा है, तब ये क्या कहलाएगा, कंडक्टर
कंडक्टर में क्या होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डुअली बॉन्ड होता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो जाता है, आसानी से ज्यादा ट्रांसफर होने का मतलब रिमूवल और मूविंग दोनों हो सकता है। दूसरा जो हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर, इंसुलेटर किसको कहेंगे, इंसुलेटर में होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम्स आर टाइटली bond and electron cannot removed from atom or move into atom, ना ही रिमूव हो पाता है ना ही मूव इन हो पाता है, यानी एटम से क्या होगा, रिमूवल भी इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं होगा, रिमूवल क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, और एटम से ना ही क्या करेगा, एटम में ना ही इलेक्ट्रॉन मूव इन करेगा, मूव इन करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, ये दोनों हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, बॉडी के चार्जिंग करने का मेथड, सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट, जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके बीच, ऑब्जेक्ट के बीच, द ऑब्जेक्ट विच लॉस इलेक्ट्रॉन बिकेम पॉजिटिव चार्ज, पहले भी जान चुके हैं इसको, एंड द ऑब्जेक्ट विच गेन इलेक्ट्रॉन बिकेम नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल से चलते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक बॉडी है, सिल्क क्लॉथ मान लेते हैं इसको, सिल्क क्लॉथ, और ये दूसरा हमारा क्या है, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, इस दोनों को क्या किया गया, रब किया गया। आफ्टर रबिंग क्या होगा, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग क्या होगा, ये हमारा सिल्क क्लॉथ, ये हमारा ग्लास रॉड, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, गेन कर लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हो गया, लॉस हो गया। अब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज गेन होगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज लॉस होगा, तो हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of negative charge on silk cloth equal to amount of positive charge on glass rod। ये क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो डोनर है, डोनर ने जितना इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया, उतना ही एक्सेप्टर ने क्या किया, एक्सेप्टर ने उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया। मान लेते हैं एक्स इलेक्ट्रॉन यदि डोनर ने डोनेट किया तो एक्सेप्टर एक्स इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, इसलिए क्या होगा, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा। यहाँ से अब एक और लॉ यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यहाँ क्या रोल है। अब देखो ये जो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, और ये हमारा ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, इसी दोनों के बीच क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। ये एक प्रकार से क्या बन रहा है, यूनिवर्स बन रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी ये पूरे यूनिवर्स के बीच क्या हो रहा है, चार्ज का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरा इसमें कोई रोल, कोई क्या कर रहा है, कोई भी अपना
रोल प्ले नहीं कर रहा है, बस ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हमारा दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा चार्ज। क्या डिफाइन करेंगे, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज पुट इन क्लोज कॉन्टैक्ट with an uncharged object, transfer of charge take place। कह रहा है जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को क्लोज कॉन्टैक्ट, किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में ला दिया, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के, तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस होगा। मान लेते हैं ये हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट ए है, इस पे हमारा क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा ऑब्जेक्ट है ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। अब इस दोनों को जब क्लोज कॉन्टैक्ट में लाएंगे, क्लोज कॉन्टैक्ट में क्या होगा, ये चार्ज पूरा फैल जाएगा दोनों कंडक्टर पे। ये पूरा चार्ज कितना, क्यू चार्ज क्या हुआ, स्प्रेड हो गया, यानी पूरा फैल गया। यदि इस दोनों को अलग अलग हम कर दे, हम ये है ये बी है, कि ये है ये बी है, अब अलग अलग करने के बाद क्या होगा, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही, इस पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, बट अमाउंट पे क्या होगा, इफेक्ट आ जाएगा। क्यू चार्ज पूरे पे फैला हुआ है, अब क्यू चार्ज अलग अलग हो गया, इस पे क्या आ जाएगा, Q/2, इस पे भी Q/2। एक स्टेटमेंट हम क्या बनाएंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी विल अफेक्टेड। अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास तो ए के पास पहले क्या था, पूरा क्यू चार्ज था, लेकिन जब इसके कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, दोनों के बीच शेयर हो गया। अब ये Q/2 तभी आएगा जब दोनों आइडेंटिकल होगा। मान लेते हैं ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तभी क्या होगा, Q/2 का शेयरिंग हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। It is a process by which a charged body can be used to create another charged body without touching them or losing its own charge। कह रहा है एक प्रोसेस है जिसमें एक चार्ज बॉडी जो दूसरे अनचार्ज बॉडी को क्या करेगा, चार्ज करेगा। कैसे चार्ज करेगा, विदाउट टचिंग देम, बिना टच किए हुए, और विदाउट लॉसिंग इट्स ओन चार्ज, अपना चार्ज भी लॉस नहीं करेगा। हमने कंडक्शन के केस में क्या देखा, जो चार्ज ऑब्जेक्ट था वो अपना चार्ज भी क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था, लेकिन इंडक्शन में क्या होगा, ना ही टच करेगा ना ही अपना चार्ज को लॉस करेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है, ए बी बॉडी। अभी दोनों बॉडी न्यूट्रल में है और क्लोज कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। न्यूट्रल में है तो पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव भी करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करेगा। अब इसी के पास क्या किया गया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को ला दिया गया, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को ला दिया गया। अब क्या होगा, ए बी में अब नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज को। अपोजिट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। इस पूरे ऑब्जेक्ट का, इस पूरे सिस्टम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस वाले स्फीयर में क्या होगा, आ जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसको तो रिपल्सन कर रहा है। अब इस दोनों के कॉन्टैक्ट को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये पहले से ही यहाँ पे है,
इसमें क्या बचेगा पॉजिटिव, इसमें क्या बचेगा नेगेटिव। अब इसको हटा दो, अब बचा ए बॉडी है, ये बॉडी बी, इसमें तो पॉजिटिव रह ही जाएगा, इसमें भी नेगेटिव रह जाएगा। तो क्या हुआ, बिना लॉस किए हुए क्या हुआ, बॉडी पे चार्ज आ गया। पहले क्या था, बॉडी न्यूट्रल में था, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये क्या बन गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी 3 प्रोसेस है हमारा किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ऑब्जेक्ट ए बी सी आर 3 आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ओरिजिनली ए एंड बी हैव चार्ज ऑफ +q वेयर सी है चार्ज ऑफ -2q। कह रहा है ए बी सी 3 आइडेंटिकल स्फेयर है जिसमें ए और बी पे कितना चार्ज है, +q चार्ज है, और सी पे -2q चार्ज है। कह रहा ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच्ड एंड मूव अपार्ट, पहले ए और सी को टच करवाया गया, उसका अलग कर दिया गया। ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर टच्ड एंड मूव अपार्ट, फिर बी और सी को टच करवाया गया, फिर अलग कर दिया गया। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइनल चार्ज पूछ रहा है स्फीयर पे। सबसे पहला ए और सी को टच करवाया गया, तो ए पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, सी पे कितना चार्ज है -2q, क्यू 2q -2q। टोटल चार्ज इस पे कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज q -2q दैट इज -q। अब इसको अलग करवाया गया, a अलग आ गया, c अलग आ गया। अब टोटल चार्ज q था, अलग करवाया -q था, अलग करवाया तो इस पे क्या बनेगा q/2 चार्ज -q/2 चार्ज। अब कह रहा है b एंड c को टच करवाया गया, b और c को। इसके बाद यहाँ से चलते हैं b और c को, b और c, b पे कितना चार्ज है q, c पे कितना चार्ज है -q/2, c पे -q/2 बचा, -q/2। अब इसको टच करवाया गया, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना होगा q प्लस -q/2, q -q/2 क्या होगा 2q -q/2, q/2 चार्ज बच जाएगा। यानी अब b अलग c अलग, टोटल चार्ज q/2 अलग अलग कर दिया गया, यहाँ से इसको अलग इसको अलग, ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या होगा q/4, ये कैसा आया q/2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से ये आया। ठीक है, q/4 इस पे बचा, q/4 इस पे बचा। कह रहा फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर ए पे फाइनल चार्ज कितना बचा, फाइनल चार्ज स्फीयर ए पे कितना -q/2, स्फीयर बी पे कितना बचा q/4, स्फीयर सी पे भी q/, ठीक है।